हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी के सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आपका स्वागत है इस नए चैप्टर और नए वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम करने वाले चैप्टर नंबर 6 जो कि है प्रोग्रेशन और इसी के ही एमसीक्यूज। ठीक है, और जिस किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उधर से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ एन एपी इज इज जीरो। तो कौन सा टर्म है जिसका एपी क्या रहना चाहिए, जीरो, यानी कि ए एन की वैल्यू कितनी दिया है इन्होंने, ए एन इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले ए निकालेंगे, ए यानी कि अपना फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट निकालेंगे डी, डी यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 21 माइनस 24, तो आंसर आएगा -3। तो डी की वैल्यू है 3। चलिए नेक्स्ट, ए एन इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो, यानी कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू जीरो। ए की वैल्यू है 24 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है -3 इज इक्वल्स टू जीरो। चलिए नेक्स्ट आगे, इधर 24 है उधर जाके -24 हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू -3 इज इक्वल्स टू -24। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, n प्लस वन इज इक्वल्स टू -24 बाई -3, माइनस माइनस कैंसल, वन जा और ये आएगा 8 जा। तो n प्लस वन की वैल्यू कितनी आ गई, n प्लस वन इज इक्वल्स टू 8, और n की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास 8 माइनस वन विच इज नथिंग बट 7। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा आंसर रहेगा थर्ड वन। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉर्मूला n of gp is an is equals to a into r to the power of n minus 1। ठीक है, इन दिस फॉर्मूला r क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमें पता है ap के अंदर d रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस, और r जो gp है उसके अंदर रिप्रेजेंट करता है कॉमन रेशियो, यानी कि a। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म ऑफ एन एपी। अब सम निकालना है फर्स्ट 10th टर्म का, तो ए की वैल्यू रहेंगी log 3 और डी की वैल्यू क्या रहेंगी, डी इज इक्वल्स टू log 9 माइनस log 3, यानी कि log ए माइनस बी विच इज नथिंग बट ए बाई बी, यानी कि 9/3, यानी कि 1 जा और 3 जा। तो डी की वैल्यू भी कितनी है, डी की वैल्यू है log 3। चलिए, हमें चाहिए एस एन, सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म, यानी कि हमें चाहिए S10। S10 इज नथिंग बट n/2। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि S10 की वैल्यू रहेंगी 10/2 इंटू 2 इंटू log 3 प्लस 9 इंटू, और डी की वैल्यू भी कितनी है log 3। चलिए, 1 जा 5 जा, यानी कि 5 ब्रैकेट ओपन, 2 उधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि log 3 स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, ऊपर पावर में चल जाएगा, प्लस ये 9 उधर पावर में चल जाएगा, यानी कि log 3 टू द पावर ऑफ 9। नेक्स्ट, log, अब ए इंटू, सॉरी ए प्लस बी, यानी कि log 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर ऑफ 9। नेक्स्ट, हाँ इधर 5 भी है, 5 एक मिनट, इधर आएगा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 log 3 टू द पावर ऑफ 9 प्लस 2, ये हो जाएगा 11, और ये 5 ऊपर जाके और मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट इधर सामने भी लेके आ सकते हैं, तो लेवल को सामने लेके आ जाओ, 5 इंटू 11 log 3 विच इज नथिंग बट 55 log 3। ठीक है, जो कि रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, क्लियर है ये, जो कि रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 15th टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म है ए और डी जो कि है अपना कॉमन डिफरेंस, जो कि रहेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज नथिंग बट 3 है, और हमें चाहिए अब इधर A15।
यानी कि A15 की वैल्यू रहेंगी A प्लस 14D, A प्लस 14D। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो A प्लस 14D और A की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है 3, यानी कि 3 प्लस 14 थ्री ज़ा 6, सॉरी ये आएगा 40, सॉरी 5, हाँ 42, 42 प्लस 3 45। चलिए ये क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फर्स्ट सम के वैसे ही आ गया, कौन सा टर्म आपका जीरो रहेगा, तो फर्स्ट टर्म रहेगा मेरा ए, और डी जो रहेगा 40 माइनस 10, सॉरी 40 माइनस 5, सॉरी क्या है ये 40 माइनस 50, डी इज इक्वल्स टू 40 माइनस 50 विच इज नथिंग बट माइनस 10। नेक्स्ट, ए एन की वैल्यू जहाँ पे रहेंगी जीरो, यानी कि ए एन रहना है अपना जीरो, यानी कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 10। ए की वैल्यू है 50 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू है माइनस 10, जीरो होना चाहिए, जीरो। ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि एन माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस 50, और ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, यानी कि माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, यानी कि एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 5, और एन की वैल्यू हो जाएंगी ये माइनस वन उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 6, जो कि रहेगा आपका ए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी 2, 5 एंड 8 टिल 32, यानी कि अब कितने टर्म से बोल के पूछ रहा है, यानी कि एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो है वो है 2। नेक्स्ट, डी की वैल्यू कितनी रहेंगी, डी की वैल्यू रहेंगी 5 माइनस 2 विच इज नथिंग बट 3। ठीक है, नेक्स्ट, ए एन जो है हमारे पास, मैं एक काम करता हूँ इसको नोट्स के अंदर भी लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब चलिए सीरीज क्या है 258, ए एन है 32, सीरीज है 2, 5 और 8, तो ए की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू रहेंगी 5 माइनस 2 विच इज नथिंग बट 3। नेक्स्ट, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 32, ए की वैल्यू है 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू 32। नेक्स्ट, एन माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल्स टू 32 माइनस 2, यानी कि एन माइनस वन, 3n माइनस वन इज इक्वल्स टू 30, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, यानी कि n माइनस वन इज इक्वल्स टू 30/3, वन जा और 10 जा, यानी कि n इज इक्वल्स टू 10 प्लस वन, माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो जाएगा, और n की वैल्यू हो जाएंगी 11। इज इट क्लियर? तो n की वैल्यू अब हमारे पास आएंगी 11, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द एट्थ टर्म ऑफ एन जीपी, अब जीपी का एट्थ टर्म क्या रहेगा बोल के पूछ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी, यानी कि पहले जीपी की वैल्यू क्या है, जीपी की सीरीज, जीपी की सीरीज है 512 256, 512 256। नेक्स्ट 128, 128 टर्म कौन सा चाहिए अपने को, एट्थ टर्म। ठीक है, चलिए ए, सॉरी हाँ ए एट्थ चाहिए। ठीक है, चलिए तो ए की वैल्यू रहेंगी 512। नेक्स्ट, आर, इधर आर आएगा। ठीक है, आर क्या रहेगा 256 डिवाइडेड बाई 512। ठीक है, तो अब इसको कैंसिलेशन करो, ये जाएगा 256 इंटू टू कर देंगे तो 256 इंटू टू, वन ज़ा टू ज़ा 10 11 ज़ा और ये 512। चलिए 256 वन ज़ा 256 टू ज़ा
तो आंसर कॉमन रेशियो आएगा 1:2, सॉरी 1/2। तो ए 8 रहेगा, ए इंटू आर टू द पावर ऑफ n-1। n कितना है अपना, आर सॉरी 8, तो 8 - 1 7। नेक्स्ट 5/2, नेक्स्ट 5/2 आर रहेगा 1/2 टू द पावर ऑफ 7। नेक्स्ट 5/2 इंटू 1/2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 2 आ गए। ठीक है, तो 3 3 6 7 बरोबर। तो वन जा और ये आएगा कैंसिलेशन होके 2 1 5 1 6। नेक्स्ट तो एक काम करता हूँ ना, मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सबसे बेस्ट। चलिए, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 6 ये 7, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 इंटू 2 32 इंटू 2 64 और 64 इंटू 2 64 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 8 128। चलिए राइट, 512 डिवाइडेड बाई 128। तो अब दोनों भी 4 के टेबल में चल जाएंगे, 4 3 जा 4 2 जा, नेक्स्ट 4 1 जा 4 बचा 1, 4 2 जा 8, 9 10 11 बचे 3, 4 8 जा। नेक्स्ट ये जो है 4 8 जा और ये जाएगा 3 जा 2 जा, 4 2 जा, ये जाएगा फिर से क्या नाम है इसका 8 जा 1 जा और ये जाएगा 4 जा, यानी कि ए 8 की वैल्यू है 4। ठीक है, ए 8th टर्म कितना है 4। तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, डी। चलिए नेक्स्ट 30th टर्म चाहिए। ए रहेगा आपका 10, ठीक है, ए रहेगा 10 और डी रहेगा, ए आ गया, डी रहेगा 7 - 10 विच इज नथिंग बट -3। नेक्स्ट 30th टर्म चाहिए, यानी कि ए 30 इज इक्वल्स टू ए प्लस 29 डी और ए की वैल्यू है 10 प्लस 29 इंटू -3। तो 29 इंटू 3, 29 इंटू 3 करेंगे तो आंसर आएगा 27 6 7 8 87, 10 माइनस 87 विच इज नथिंग बट -77 जो कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन जीपी। अब जीपी के अंदर रहने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो इधर देखिए, इधर 5/3 है और नेक्स्ट क्या ये इक्वल है 7/5 से, नहीं, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट हाँ, इधर देखिए 6/3 और फिर नेक्स्ट है 12/6, तो 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, हाँ, तो ये कॉमन रेशियो में, तो यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट विच ऑफ द, अब इसमें किसका नंबर जो है वो क्या रहेगा, जीरो बोल के रहेगा बोल के पूछ रहा है। ठीक है, विच टर्म इज जीरो, तो जीरो के लिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 21 और डी की वैल्यू रहेंगी 18 - 21, यानी कि 18 19 20 21 -3। ठीक है, तो जीरो आने के लिए ए एन इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू है 21 प्लस n-1 और डी की वैल्यू है -3 इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि n-1 इज इक्वल्स टू -21 उधर जा, सॉरी +21 उधर जाके -21 हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड, यानी कि आंसर आएगा 1 जा 7 जा, यानी कि n इज इक्वल्स टू 7 + 1, यानी कि n इज इक्वल्स टू 8th टर्म। कौन सा टर्म रहेगा वो, 8th टर्म, सॉरी एक मिनट, 8th टर्म बी। अब नेक्स्ट वन करते हैं,
सम नंबर लेवल, द सम ऑफ ऑल द डिविएशन, जितने भी नंबर है, सम ऑफ डिविएशन इन ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज क्या रहेगा वो 0। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सम नंबर 12, द लेवल द टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज क्या है बोल के पूछ रहा है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि सीरीज क्या है, 10 10 7, सीरीज जो है वो, एक मिनट, चलिए चलिए सीरीज है 10 7 10 7 4 और 62, 4 सो ऑन -62, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 10, डी की वैल्यू हो गई 7 माइनस 10 विच इज़ नथिंग बट -3, और हमें एन की वैल्यू चाहिए सबसे लास्ट, यानी कि पहले 62 कौन से प्लेस पे वो देखना पड़ेगा। यानी कि एक मिनट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि 10 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू -62, यानी कि एन माइनस वन इंटू -3 इज इक्वल्स टू -62 -10 विच इज़ नथिंग बट एन माइनस वन इंटू -72 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय -3, माइनस माइनस कैंसिल, 1 जा 3 2 जा 6, बचा एक 3 4 जा 12, यानी कि n की वैल्यू हो गई 24 प्लस 1 विच इज नथिंग बट n इज इक्वल टू 25। अब पीछे से लेवल्थ टर्म बोल रहा है, पीछे से लेवल्थ मतलब 25 माइनस लेवल, बरोबर है ना। 25 में से जब लेवल निकालेंगे तो बचेगा कितना, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 1, यानी कि A14 टर्म, A14 की वैल्यू, यानी कि A प्लस 13D, यानी कि A की वैल्यू है 10 प्लस 13 इंटू -3, यानी कि 10 माइनस 39, यानी कि आंसर आएगा -29, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, एक मिनट, ऑप्शन बी नहीं, एक मिनट, आंसर क्या है आपने पूछा, हमें आंसर आया है आंसर 29। एक मिनट में देख लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 25 माइनस 11, अच्छा पीछे से लेवल्थ टर्म ना, ठीक है, पीछे से लेवल्थ प्लेस पे कौन सा टर्म रहेगा, यानी कि 25 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 24 23 22 21 20, फिर नेक्स्ट 19 18 17 16 15, आंसर आएगा इधर 15, यानी कि हमें सिर्फ 10 ही माइनस करना है। ठीक है, तो एक मिनट, चलिए, यानी कि आंसर रहेगा इसका 15, यानी कि A15 की वैल्यू रहेंगी A प्लस 14D, यानी कि A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 10, 10 प्लस 14 इंटू -3, यानी कि 10 माइनस ये आएगा 42 विच इज़ नथिंग बट -32। ठीक है, तो अब जो आंसर है वो है 32 -32, तो ऑप्शन नंबर रहेगा, चलिए बी, ऑप्शन नंबर बी। 10th टर्म पूछ रहा है, फर्स्ट है 7, ए है 7, डी कितना रहेगा हमारा 3 माइनस 7 विच इज़ नथिंग बट 3 माइनस 7 करेंगे तो -4। नेक्स्ट A10 की वैल्यू, A10 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि 7 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -4। ठीक है, यानी कि 7 माइनस 36, यानी कि 36 में से अब 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 36 ही है ना, 7 7,
हाँ 7 बरोबर है माइनस, हाँ 36 माइनस 7, तो आंसर आएगा 2 और ये रहेगा 5, 25 बरोबर है ना? नहीं, 1 मिनट, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 माइनस 29, ठीक है, 25 नहीं आएगा, 29 आएगा। नेक्स्ट, अगर ये जीपी में है तो आर की एक्स की वैल्यू कितनी रहेंगी, यानी कि दोनों भी कॉमन रेशियो में रहेंगे, यानी कि x/3 की वैल्यू जो है 27/x से इक्वल रहेंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x² इज इक्वल टू 27 इंटू 3। इसको हम और कैसा लिख सकते हैं, x² इज इक्वल टू 27 इंटू 3 यानी कि 81, यानी कि x की वैल्यू आएंगी √81, यानी कि x इज इक्वल टू 9। बी। नेक्स्ट, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन जीपी। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बोल के पूछा, तो सबसे पहले कॉमन रेशियो निकालो, यानी कि 1/x डिवाइडेड बाई 1/x³ विच इज नथिंग बट 1/x इंटू x³/1, इधर से 1 कैंसिल, इधर से 1 कैंसिल, तो बचा कितना, x²। तो कॉमन रेशियो जो है r की वैल्यू है वो x² है। अब नेक्स्ट टर्म चाहिए, यानी कि कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5, a5 इज इक्वल्स टू ar टू द पावर ऑफ n-1 यानी कि 4, विच इज नथिंग बट a की वैल्यू कितनी है, 1/x³ इंटू 1 बाई, सॉरी, r की वैल्यू x है, r की वैल्यू कितनी है, x² टू द पावर ऑफ 4, तो ये आंसर आएगा 1/x³ इंटू x टू द पावर ऑफ 2 4 जा 8, नीचे से 3 कैंसिल, ऊपर से 3 कैंसिल, बचा कितना 5, x टू द पावर ऑफ 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ एन एपी, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एन एपी क्या है, 0, फिर से 0, ठीक है, तो ए की वैल्यू तो रहेंगी 21 और डी की वैल्यू रहेंगी 18 माइनस 21 विच इज नथिंग बट -3। अरे ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया सा है, 21 18 15। चलिए, सम नंबर 10 के वैसे ये इसका आंसर क्या था, 8th टर्म, तो मैं फिर से नहीं करूँगा, सम नंबर 10 का रिपीटेड है। नेक्स्ट, ए बी सी आर इन जीपी, तो बी की वैल्यू पूछ रहा है, जब जीपी में रहेगा यानी कि b/a इज इक्वल्स टू c/b, यानी कि b इंटू b² हो जाएगा, यानी कि b² इज इक्वल्स टू ac, और b की वैल्यू रहेंगी √ac, जो कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इन द जीपी, इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज, यानी कि a3 दिया है हमें को 18 और फिफ्थ टर्म a5 दिया है 162, कॉमन रेशियो क्या है पूछ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन रेशियो निकालने के लिए आप क्या कैसा करेंगे, यानी कि ए आर टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 आएगा, ये आएगा फर्स्ट इक्वेशन, ये रहेगा ए आर टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 162, ये आएगा सेकंड इक्वेशन। 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो या फिर 2 डिवाइडेड बाई 1 कर लो, कैसा भी कर सकते हैं आप, तो 2 डिवाइडेड बाई 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो, यानी कि ए आर टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई ए आर टू द पावर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाई 18, ए कैंसर, इधर से 2 इधर से 2, ऊपर r² बचा, यानी कि r², और RHS में बचेगा 6 7 8 9, 9 से जाएगा 2 जा, नेक्स्ट 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14 15, बचे 16 7, 8 जा 72, 1 जा और 9 जा, यानी कि 9, यानी कि r इज इक्वल्स टू √9 विच इज नथिंग बट r इज इक्वल्स टू 2, सॉरी 3, r की वैल्यू आ गई 3, कॉमन रेशियो। नेक्स्ट, द कॉमन डिफरेंस निकालना है, सॉरी, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज डी, कॉमन डिफरेंस ही डी है, तो ए फिफ्थ टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू कितना रहेगा बोल के पूछ रहा है, यानी कि ए प्लस फिफ्थ टर्म यानी कि 4d माइनस ऑफ ए प्लस सेकेंड टर्म
ए प्लस डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि फिफ्थ का हो जाएगा 4d और 2 का हो जाएगा 1d, ए प्लस 4d माइनस ए माइनस डी प्लस ए माइनस ए कैंसल, 4d माइनस डी विच इज नथिंग बट 3d, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये एपी में है तो इसकी वैल्यू ए है और डी की वैल्यू कितनी रहेंगी, डी इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स विच इज नथिंग बट एक्स, तो ए की वैल्यू भी एक्स है, डी की वैल्यू भी एक्स है, टेंथ टर्म निकालना है, यानी कि ए टेन इज इक्वल्स टू ए प्लस 9d विच इज नथिंग बट एक्स प्लस 9 into x which is nothing but 9x plus 1x which is nothing but 10x, ऑप्शन नंबर बी। ये सेम फिर से अभी रिपीट हुआ, इसका आंसर था ऊपर 9। देखिए सम किधर रिपीट हुआ, ये यहाँ पे 14th वन और ये 21 दोनों भी रिपीट हुए से, दोनों भी क्या है रिपीट हुए से, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये अभी हमने जस्ट करा है ऐसा ही सम, अब इस बार डी की वैल्यू गिवन है 2, ठीक है, तो a प्लस 9d माइनस ए प्लस 4d, यानी कि a प्लस 9d माइनस ए प्लस 4 माइनस 4d, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि माइनस ए और माइनस 4d, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हुआ, अब बचा क्या 9d माइनस 4d, 9d माइनस 4d विच इज नथिंग बट 5d, और d की वैल्यू है हमारे पास 2, तो आंसर आएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। सेम अभी ऊपर ही रिपीट हुआ, आर स्टैंड्स फॉर कॉमन रेशियो, इफ द कॉमन रेशियो, हाँ कॉमन डिफरेंस, अभी फिर से सेम बस नंबर अलग अलग है, यानी कि a प्लस 9d का क्या हो जाएगा, 9d हो जाएगा ये आपका 8d माइनस a माइनस 3d, ठीक है, माइनस माइनस ही आएगा। नेक्स्ट, प्लस a माइनस ए कैंसल, 8d माइनस ये हो जाएगा फिर से 5d, यानी कि 5 इंटू 3 विच इज नथिंग बट 15, ऑप्शन नंबर ए। सेम फिर से अभी रिपीट हुआ था ये वाला सम 25th वाला आपके सम नंबर किधर गया, हाँ 17th वाले से रिपीटेड है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा रूट ए सी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस 2, अब nth टर्म बोला है यानी कि ए एन की वैल्यू दे दिया 4n माइनस 2, तो 10th टर्म कितना है बोल के पूछ रहा है, यानी कि n की जगह पे अब हम लगाएंगे 10, यानी कि 4 इंटू 10 माइनस 2, यानी कि 40 माइनस 2 विच इज नथिंग बट 38, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यानी कि एस एन जो है वो है एस टेन निकालना है, ठीक है, तो पहली बात 10 नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 से स्टार्ट होगा, इनमें ए की वैल्यू कितनी रहेंगी, ए की वैल्यू रहेंगी 10, सॉरी ए की वैल्यू रहेंगी 1, और नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो रहेगा 1, यानी कि n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 9 इंटू 1, चलिए 1 जा 5 जा 5 इंटू 2 1 जा 2, 9 1 जा 9, 2 प्लस 9 11 विच इज नथिंग बट 55, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इधर क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स में ये टच हो ऐसा है, ठीक है, यानी कि ये जो ट्राइंगल जो ये ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर जो है नेक्स्ट वाले जो ट्राइंगल के जो फॉर्म हो रहा है ये जो है मिड पॉइंट्स पे टच है, ठीक है, यानी कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स पे अगर एक लाइन टच हो रही है, ये दोनों भी मिड पॉइंट्स है और ये यहाँ पे टच हो रही है, तो ये क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा थर्ड वाले साइड से, और पैरेलल के साथ साथ अगर इसकी वैल्यू अगर 10 है तो इसकी वैल्यू 5 रहेंगी, अगर ये 20 है तो ये रहेगा 10, यानी कि हाफ भी रहेगा, यानी कि जो ये साइड रहेंगी, जो ये साइड है इस ट्राइंगल की, ठीक है, इसका जो पेरीमीटर आएगा सेम नेक्स्ट वाले ट्राइंगल का क्या रहेगा, हाफ पेरीमीटर, फिर उसके वाले का हाफ, यानी कि इनका जो पेरीमीटर है फर्स्ट वाले का अगर 10 है तो नेक्स्ट वाले का क्या रहेगा 5, फिर उसके नेक्स्ट वाले का क्या रहेगा 1, एंड ये सो ऑन चलते हुए जाएंगे, यानी कि हाफ हाफ होते हुए जाएंगे, सॉरी
1 नहीं आएगा, 2.5 आएगा। ठीक है, क्लियर है? यानी कि ये कौन से रेशियो में है, कौन से फॉर्म में है, जीपी, यानी कि इनका क्या रहेगा, कॉमन रेशियो रहेगा, ना कि इनके कॉमन वैल्यूज रहेंगे। ठीक है, यानी कि एपी भी नहीं आएगा और ना ही एचपी। तो इसी के साथ में ये जो चैप्टर है यहीं पे खत्म हुआ। ठीक है, जिस किसी को भी ये नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और बाय बाय बाय, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।